Hello, students. Today we'll start the first lesson of your book, Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse. Now, this is a story, as is written here. It is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Hallmarks means strong points, you can say, unki strength. So it is about the story is not about a white horse only, but it is woven around the white horse. मतलब white horse के आसपास स्टोरी घूमती है और एक्चुअल में स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज। आर्मीनिया के बॉयज हैं दो जो गरीब हैं अभी, बट उनकी हिस्ट्री आपको थोड़ा लेसन में पता चलेगी। तो उनके बारे में है मेनली, एंड इट इज अराउंड अ वाइट हॉर्स से रिलेटेड है। So let us read it. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब एक दिन की बात है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इसमें, जो मेन स्टोरी बता रहा है अपनी, वो फर्स्ट पर्सन में है ये। तो वो बता रहा है कि जब मैं 9 साल का था और माय लाइफ वाज वेरी ग्लोरियस ग्रेट और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था लाइफ में। तो एक सुबह सुबह मेरा कज़न मुराद, जिसका नाम है, वो मेरे घर पर आया और सुबह-सुबह 4 बजे वो घर पर आया और उसे उठा दिया उसने। किस तरह से उठाया? उसने विंडो पर टैप करके, उसकी विंडो को खटका के। और ये मुराद के बारे में बता रहा है कि ही वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कि सब लोग मुराद को थोड़ा पागल समझते थे, सनकी समझते थे, फसी समझते थे। आरम, ही सेड। अब ये प्रोटैगनिस्ट का नाम है आरम। I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अब उसको बड़ी हैरानी हुई कुछ देखकर, मुराद को देखकर, और वो समर सीजन था और कुछ ही मिनटों में, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था, कुछ ही मिनटों में मॉर्निंग होने वाली थी। तो उसको ये समझ आ गया कि कम से कम मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, हकीकत है ये। माई कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई कि मुराद जो था वो एक बहुत ही सुंदर व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठकर आया था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it's a horse. You're not dreaming. Make it quick if you want to ride. अब क्योंकि वो आरम जो था वो सुबह सुबह इतनी जल्दी आया था, नींद से उठाया था उसको, तो वो अपनी आंखें भी मलने लग गया और कुछ हैरानी की वजह से भी वो आंखें मल रहा था। तो मुराद ने उसे बोला, यस, ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, और जल्दी से कूदो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब वो अपना शौक बता रहा है कि जो मैं घोड़ों के बारे में बहुत से मैंने सपने देखे हैं और मेरा एक सपना रहा है, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा रही है कि घोड़े की सवारी करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। अब पहली चीज उसको जो हैरानी हुई वो तो यही थी कि घोड़ा देखा उसने और उसको सवारी के लिए बुला रहा है मुराद। सेकेंड, उसको ये थोड़ी सी हैरानी हुई कि वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे, तो घोड़ा जो है वो मुराद के पास कैसे आया, ये हैरानी हुई उसे, क्योंकि
A horse is considered an expensive animal. खरीदने जाओ तो घोड़ा जो है वो महंगा एनिमल है. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Poverty stricken means गरीबी से ग्रस्त, गरीबी की मारी हुई. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली, अब ये उनकी फैमिली का ट्राइब का नाम है गैरोग्लैनियन. So every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we were, where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. अब वो कह रहा है कि हमारी जो गैरोग्लैनियन फैमिली थी वो बहुत ही गरीब थी और कई सालों से गरीबी से ग्रस्त थी, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. We had been famous for our honesty for something like 11th century, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. अब किसी जमाने में इनकी फैमिली जो है बहुत अमीर भी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि वो गरीब हो गए, लेकिन इवन देन they never left their honesty. वो उन्होंने ईमानदारी अपनी नहीं छोड़ी थी. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. अब यहाँ पे वो बहुत important points बता रहा है, अपनी tribe के बहुत important characters बता रहा है कि we were proud first, हमें बहुत गर्व था अपने ऊपर, we were confident enough, and then we were honest also, ईमानदार थे, और उसके बाद we believed in right and wrong, हमें सही गलत का पता था, हम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते थे, और none of us would take advantage of anybody in the world, हमने कभी किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाया. let alone steal मतलब चोरी करना तो बहुत दूर की बात है. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब उसको आरम जो है वो ये कह रहा है कि मुझे वो हॉर्स को देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत प्यारी थी, उसकी जो सांस लेने की आवाज हो रही थी उससे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुराद या मेरा या मेरी फैमिली का उस घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता था, क्योंकि मेरा क्योंकि उसे विश्वास था कि मुराद जो है वो खरीद नहीं सकता हॉर्स को, क्योंकि वो गरीब थे, गरीब हो चुके थे, पैसे नहीं थे उनके पास, और अगर उसने खरीदा नहीं है इसका मतलब उसने चुराया है. He must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. और चोरी की बात तो मैं विश्वास कर ही नहीं सकता. तो इसीलिए वो आरम बहुत कंफ्यूज था कि घोड़ा आया कहाँ से. No member of the Garoglanian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. अब उसको वो कभी घोड़े को देख रहा था, कभी मुराद को देख रहा था, और एक बड़ा अजीब सा उसमें उसको अजीब सा फीलिंग आ रही थी, जो एक तरफ तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी घोड़े को देखकर, क्योंकि उसे राइड करने को मिलेगा और ही वाज वेरी एक्साइटेड, और दूसरी ओर उसे कहीं ना कहीं कुछ डर लग रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है जो मुराद ने किया है, और घोड़ा उसके पास कैसे आया है. मुराद, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. अब मुराद उसको जवाब भी नहीं दे रहा, उसने सीधा सीधा पूछा आरम ने कि तुमने ये कहाँ से चुराया है. मुराद ने उसे जवाब नहीं दिया, उसने बोला अगर तुम्हें सवारी करनी है just jump out of the window, कूद कर बाहर आ जाओ. It was true then.
He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब उसे विश्वास हो गया, इसका मतलब मुराद क्योंकि आंसर देने से को अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब उसने ये पक्का हो गया कि उसने ये घोड़ा चुराया है. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. अब आरम जो है वो उसकी फीलिंग को जस्टिफाई कर रहा है, अपने कजन की फीलिंग को. वो ये कहता है कि घोड़ा चुराना, सवारी करने के लिए, सिर्फ सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, इसको चोरी नहीं माना जा सकता जैसे पैसा चुराने के बराबर. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब वो ये कह रहा है कि पैसा चुराना और घोड़ा चुराना ये बराबर नहीं रख सकते. और ये अगर मेरे कजन मुराद ने और मैंने, अगर हमने सिर्फ, हमें क्योंकि घोड़ों का शौक है, हमें अच्छे लगते हैं घोड़े, हमने सवारी के लिए अगर घोड़ा चुरा लिया तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी. और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम घोड़े को आगे कहीं और किसी को बेच नहीं देते, और जो कि हम कभी करेंगे नहीं. तो वो जस्टिफाई कर रहा है एक तरह से मुराद के एक्ट को. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब फटाफट उसने कुछ कपड़े पहने आरम ने और कूद कर फटाफट और घोड़े पर बैठ गया मुराद के पीछे. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. Trot means run, run fast. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब उस समय वो कह रहा है कि हमारा घर जहाँ पर था, हमारे घर के पीछे ही बहुत सी वाइन यार्ड्स थी. वाइन यार्ड्स होती हैं ग्रेप वाइन, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेप्स की बेल, वाइन्स लगाई जाती हैं, अंगूर की बेलें जहाँ होती हैं. ऑर्चर्ड मतलब फ्रूट गार्डन. इरिगेशन डिचेस सिंचाई करने वाले गड्ढे, डिचेस. एंड कंट्री रोड और विलेज की रोड, वहां पे बहुत खुली खुली जगह थी उनके घर के पीछे. तो 2-3 मिनट में ही हम मेन एक रोड पर चले गए, खुली जगह पर, और फिर हॉर्स जो था वो दौड़ने लग गया. और बहुत अच्छी ठंडी हवा थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, और बहुत ही मजा आ रहा था आरम को. और मुराद इतना एंजॉय कर रहा था कि वो गाना गाने लग गया, और गाना किस तरह से, जोर जोर से गाने लग गया. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब आरम कह रहा है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक सनकी आदमी होता है. क्रेजी स्ट्रीक मतलब जिसमें कोई सनक होती है, कोई झक होती है, जैसे कह सकते हो. और मुराद में ही वो झक जो थी वो पास ऑन हुई थी. Before him was our Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. अब वो कह रहा है कि मुराद जो था उससे पहले हमारे एक अंकल खुसरो हुआ करते थे, जो कि उसी तरह के झक्की थे, मतलब उनका भी टेम्परामेंट मुराद की तरह था. गुस्से वाले थे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, और इतने इरिटेबल थे, इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते थे कि कोई भी कोई बात अपनी करता था तो वो एकदम से उस पर शाउट करके उसको चुप करा देते थे. और क्या बोला करते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसकी तरफ ध्यान मत दो. हर बात को वो यही कहकर काट दिया करते थे.
That was all. No matter what anybody happened to be talking about, once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man, Khosrow, sat up in the chair and roared, "It is no harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough. It is no harm, I say." अब यहाँ तक इतने जक्की भी थे वो कि एक बार उनका अपना बेटा दौड़ता हुआ आया बार्बर की शॉप में जहां पर वो अपनी मूछें कटवा रहे थे ये बताने के लिए कि उनके घर में आग लगी है, उनके अपने घर में आग लगी है। और फिर भी उन्होंने खुसरो ने उसको यही कहकर चुप करा दिया, "इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।" और बाबर ने बताया भी कि सर ये लड़का आपके अपने घर की बात कर रहा है, आपके घर में आग लगी है, लेकिन फिर भी अंकल खुसरो यही चिल्लाते रहे और उसकी बात ही नहीं सुनी। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was the Rab who was practical and nothing else. अब वो कह रहा है जिस तरह से अंकल खुसरो का टेम्परामेंट था, गुस्से वाला, इरिटेबल, इम्पेशेंट, इसी तरह मुराद भी था। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. अब लेकिन उसके फादर के बारे में कह रहा है वो कि मुराद के फादर जो थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल और शांत थे, लेकिन मुराद बिल्कुल ऑपोजिट था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा जो है वो पिताजी के सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट करे। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old country, where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. अब वो बहुत देर तक उस घोड़े पर सवारी करते रहे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. अब बहुत देर बाद जब इकट्ठे उन्होंने सवारी कर ली तो मुराद ने आरम को बोला कि अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही इसकी सवारी करना चाहता हूँ। तो आरम ने ये पूछा कि मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे तुम? "That is up to the horse," my cousin said. "Get down." वो कह रहा है, मुराद कह रहा है, ये तो घोड़ा ही तय करेगा कि तुम अकेले सवारी कर पाओगे या नहीं। "The horse will let me ride," I said. आरम कहता है कि नहीं, घोड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with the horse." अब मुराद कह रहा है वो तो देखा जाएगा और ये मत भूलो कि मुझे तरीका आता है हॉर्स के साथ डील करने का। "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also." "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you've got to let me try to ride alone." अब वो उतर तो गया आरम, लेकिन बार बार यही कहता रहा वो कि मुझे भी अकेले सवारी करने देना। got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run." अब उसका नाम वो उसने रखा है या पहले से ही है उसका नाम वजीर है। द हॉर्स वजीर, हम वजीर भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि ट्राइब अलग है तो उनमें शायद प्रोनाउंसिएशन वजीर हो। द हॉर्स stood on its hind legs, snorted, and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. अब घोड़ा जो था वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है, अपनी हाइंड लेग्स पिछली दो टांगों पर खड़ा हो गया और स्नॉटेड, स्नॉटेड मीन्स जोर से उसने आवाज निकाली, फुंकारा, जिस तरह की घोड़े आवाज निकालते हैं। एंड देन स्टार्टेड टू रन इन द लवलीएस्ट मैनर that Aram had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब वो मुराद जो है वो ले गया उसको दौड़ाकर और 5 मिनट बाद लौटा। Dripping wet means he was sweating. The sun was coming up. "Now it's my turn to ride," I said. My cousin Murad
got off the horse. अब आरम ने बोला कि अब मेरी बारी है, मैं अकेला इसको राइड करूंगा. तो मुराद उतर गया और he said, right. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब वो आरम बैठ तो गया उस पर, लेकिन वही हुआ जो जिसका उसे डर था, घोड़ा हिला ही नहीं. Kicked into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We've got to take him back before everybody in the world is up and about." उसने मुराद ने अब उसे बोला कि उसके मसल्स में, उसके पेट में लात मारो, जल्दी से किक करो. किस बात की इंतजार कर रहे हो? इससे पहले कि लोग उठ जाएं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. उठ जाएं, हमें उसे वापस छुपाना है. I kicked into the muscles of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. अब उसने आरम ने उसकी मसल्स में किक किया और घोड़ा जो है फिर से खड़ा होकर और भागा. और जब वो भागने लगा तो आरम को समझ नहीं आया इसे कंट्रोल कैसे करना है. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब जिस रास्ते पहले वो गया था घोड़ा ओपन में मुराद के साथ, उस रास्ते ना जाकर वो किसी दूसरे ही रास्ते चला गया और एक वाइन यार्ड की तरफ चला गया. एक जहाँ पे ग्रेप्स की वाइन्स लगी हुई थी, अंगूर की बेलें लगी हुई थी, वहां घुस गया और बहुत सी बेलें थी तो बेलों के ऊपर से कूदने लगा वो और 7 वाइन्स के ऊपर कूदा. उसके बाद आरम जो है वो उसके कूदने की वजह से नीचे गिर गया और घोड़ा जो है वो फिर भी भागता रहा. My cousin Murad came running down the road. "I'm not worried about you," he shouted. "We've got to get that horse. You go this way and I'll go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near." अब मुराद दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन वो उसको आरम की चिंता नहीं थी. वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम गिरे हो, मुझे घोड़े की चिंता है, मुझे घोड़ा चाहिए, ढूंढना है उसे. तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ और जब जहां भी वो मिल जाए उसको आराम से पकड़ के रखना, मैं पास ही होऊंगा, मैं जल्दी से आ जाऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. "All right," he said, "jump on. The whole world is awake now. What will we do?" I said. "Well," he said, "we'll either take him back or hide him until tomorrow morning." He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब उसने आधे घंटे बाद मुराद को वो घोड़ा मिल गया और उसके बाद आरम ने पूछा कि अब हम इसका क्या करेंगे. तो मुराद उसे बता रहा है कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक छुपा देंगे. अब आरम को ये समझ आ गया कि ये वापस तो नहीं करने वाला है घोड़े को, ये छुपाने वाला है कम से कम अभी कुछ टाइम तक. "Where will we hide him?" I said. "I know a place," he said. "How long ago did you steal this horse?" I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब आरम ने मुराद से पूछा, "इसको छुपाओगे कहाँ तुम?" तो मुराद ने बड़े आराम से जवाब दिया, "मुझे एक जगह का पता है." और फिर आरम ने पूछा कि तुमने कितने दिन पहले इसे चुराया था. उसने कोई जवाब नहीं दिया मुराद ने. और तब आरम को ये समझ आ गया कि ये जो राइड्स हैं ये मुराद बहुत टाइम से कर रहा था, बहुत देर दिनों से वो घोड़े की सवारी कर रहा था और उसको लेने के लिए आज ही आया था वो, क्योंकि उसे पता था कि आरम को भी बहुत शौक है. "Who said anything about stealing a horse?" he said. "Anyhow," I said, "how long ago did you begin riding every morning?" अब जब मुराद आरम ने पूछा कि तुमने कब से ये चुराया है, तो मुराद उससे पूछ रहा है कि तुम्हें किसने कहा कि मैंने चुराया है घोड़ा. तब आरम उसे कहता है, "अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता दो कि तुमने ये घोड़े की सवारी कब से शुरू की है." "Not until this morning," he said. "Are you telling the truth?" I said. "Of course not," he said. "But
if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. अब वो कह रहा है मुराद, अब सच बता रहा है उसको, आरम को। तो आरम ने पूछा, जब पूछा आरम ने कि तुम कब से सवारी कर रहे हो, तो मुराद ने पहले तो ये कहा कि अभी, आज सुबह से ही। लेकिन आरम को डाउट था, तो उसने पूछा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो? तब मुराद बड़ी ईमानदारी से बताता है, ऑफ कोर्स नॉट, कि नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें यही बोलना है। हम दोनों को झूठ झूठे नहीं कहलाना है, और तुम्हें यही बोलना है जिस जो भी मिले, कि हमने ये सवारी आज सुबह ही शुरू की है। ऑल राइट आई सेड, तो मुराद ने सब कुछ सोच के रखा था पहले से ही। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Pevagian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब वो चुपचाप घोड़े को ले गया एक सुनसान पड़ा हुआ, डेजर्टेड मीन सुनसान, सुनसान वाइनयार्ड था जहाँ पे अंगूर की बेलें लगी थी। वहां पर जो खेत जो था, वो एक फार्मर था फेवाजिन, उसका खेत हुआ करता था। और वहां पर अभी भी कुछ अल्फा अल्फा एक टाइप ऑफ हर्ब होती है, और ओट्स कुछ पौधे लगे हुए थे अभी भी। तो वहां पर ले जाकर उसने छुपा दिया उसको, ताकि घोड़े को खाना वगैरह भी मिलता रहे अल्फा अल्फा से और ओट्स से, और कोई दिक्कत ना हो। We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब वो मुराद उसे बता रहा है कि मेरे को पहले घोड़े को सिखाना पड़ा बहुत दिनों तक कि किस तरह से नाइसली बिहेव करे, और तुम जानते ही हो मुझे तरीका आता है घोड़ों को कंट्रोल करने का। How do you do it? I said. I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you'll know how to do it. अब आरम भी चाहता है घोड़ों को कंट्रोल करना, वो सब करना, लेकिन मुराद उसे कह रहा है तुम अभी छोटे हो, 9 इयर्स का था वो, कि जब तुम 13 के हो जाओगे तो तुम्हें भी हैंडल करना आ जाएगा। I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब उस दोपहर को आरम के घर पर उनके अंकल खुसरो आए, और फिर उनके पीछे पीछे ही एक और फार्मर आया, जॉन बायरो। वो आकर और अंकल से बात करने लगा कि 1 महीना हो गया है, मेरा व्हाइट हॉर्स जो है वो चोरी हो गया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। My uncle Khusro became very irritated and shouted, It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? अब अंकल खुसरो, जैसे कि उनकी आदत थी, वो इरिटेट हो गए, गुस्सा आ गया उनको, और चिल्लाने लगे उस पर कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, घोड़े के खो जाने से क्या नुकसान होता है? हमने तो अपने घर भी खो दिए हैं, हमने अपनी जमीनें खो दी हैं, तो तुम एक घोड़े को रो रहे हो? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? वो कह रहा है, जॉन बायरो कह रहा है, आपके लिए, क्योंकि आप शहर में रहते हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता घोड़ा खो जाने से, लेकिन मेरी जो गाड़ी है, सरी इज अ कैरेज, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कि घोड़ा गाड़ी जो है वो बेकार हो गई है, घोड़े के बिना मैं उसे कैसे चलाऊं? Pay no attention to it, my uncle Khosrow ruled.
रोड मतलब चिल्ला के बोले, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। I walked 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khusro shouted. अब बेचारा जॉन बायरो वो बता रहा है कि मैं 10 मील चल कर आया हूँ आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए। तब अंकल खुसरो उसे क्या कह रहे हैं चिल्लाकर, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास टांगे हैं ना? My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khusro roared. अब वो कह रहा है कि मेरी लेफ्ट जो लेग है उसमें दर्द भी हो रहा है। तब भी अंकल खुसरो उसे चुप करा रहे हैं। पे नो अटेंशन टू इट, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। आई स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड। अब वो बेचारा फार्मर अब एक और अपना दुख बता रहा है कि वो घोड़े की कीमत मुझे $60 का पड़ा था वो घोड़ा, तो मेरे को पैसों का भी नुकसान हुआ है। और उस पर अंकल खुसरो क्या कहते हैं, आई स्पिट ऑन मनी, मतलब मैं पैसे पर थूकता हूँ। दैट मीन्स अंकल खुसरो किसी भी हालत में बेचारे फार्मर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब इतना करके अंकल खुसरो को इतना गुस्सा चढ़ गया कि खड़े होकर और वो तेजी से घर से निकल गए और जोर से दरवाजा बंद करते हुए। My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. अब उसकी जो आरम की मदर हैं वो उस फार्मर को तसल्ली दिला रही हैं कि अंकल खुसरो का हार्ट बहुत सॉफ्ट है, मुंह से चाहे वो गुस्से बोलते हैं लेकिन हार्ट से सॉफ्ट है वो, और वो इसलिए गुस्सा आ जाता है उन्हें क्योंकि ही फील्स होम सिक, कि वो होम सिक फील करते हैं, वो शहर अपने घर से दूर हैं इसलिए वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस। अब आरम को समझ आ गया कि 1 महीना हो गया है मुराद को घोड़ा चुराए हुए, तो वो दौड़कर मुराद के घर जाता है। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब रॉबिन एक बर्ड का नाम है, तो मुराद जो था वो एक बर्ड था जो इंजर्ड था, उसको थोड़ा सा सहला रहा था, उसको ठीक दवाई वगैरह लगा रहा था। What is it? He said. The farmer, John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब आरम उसे बताने आया है कि जॉन बायरो हमारे घर आए थे, उनका घोड़ा है वो, और 1 महीना हो गया है तुम्हें रखे हुए। अब वो ये नहीं चाहता कि अब वो उसे वापस कर दे। अब आरम उससे क्या प्रॉमिस ले रहा है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि 1 महीना तो हो ही गया है, लेकिन अभी भी तुम तब तक उसे वापस नहीं करोगे जब तक मैं उसकी सवारी करना सीख नहीं जाता। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. मुराद कह रहा है तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। We could keep the horse a year, I said. तो आरम कह रहा है कोई बात नहीं, हम 1 साल रख लेंगे। My cousin Murad leaped to his feet. अब मुराद एकदम से हैरानी से कूदा। What? He roared. Are you inviting a member of the Garroglanian family to steal? The horse must go back to its true owner. अब मुराद जो है वो बड़ा आइडियल टॉक कर रहा है। वो आरम को कह रहा है क्या तुम गैरोग्लैनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने का बात कर रहे हो? घोड़ा जो है वो उसके ओनर के पास वापस चले जाना चाहिए। When? I said. In 6 months at the latest, he said. वो कह रहा है कि 6 महीने तक तो मैं जरूर वापस कर दूंगा। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब हर सुबह 2 हफ्ते तक वो मुराद और आरम दोनों के दोनों हॉर्स को वहां से निकालते थे वाइन यार्ड से और राइडिंग के लिए ले जाते थे, लेकिन जब भी आरम अकेले उस पर सवारी करने के लिए बैठता था तो वो हॉर्स जो है उसी तरीके से
ग्रेप वाइन्स के ऊपर से कूदने लग जाता था, उसे गिरा देता था और भाग जाता था। लेकिन फिर भी आरम ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि मैं एक ना एक दिन मुराद की तरह चलाना सीख जाऊंगा। One morning, on the way to Favagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब एक सुबह जब वो घोड़े को वापस ले जा रहे थे छुपाने के लिए, तो रास्ते में उन्हें जॉन बायरो, वही फार्मर जिसका घोड़ा चोरी हुआ था, वही मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर। अब मुराद ने आरम को चुप करा दिया कि मुझे बात करने देना फार्मर से, मुझे तरीका आता है बात करने का। Good morning, John Byro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब फार्मर ने जैसे ही हॉर्स को देखा, वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. अब बायरो इसलिए ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसे वो घोड़ा बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। तो उसने उस घोड़े का नाम पूछा, तो मुराद ने उसका नाम भी बता दिया, माय हार्ट। A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? अब वो बायरो कह रहा है कि बहुत ही प्यारा हॉर्स है आपका, और मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा लग रहा है मुझे जो मेरा कई हफ्तों पहले चोरी हो गया है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। अब वो उसके मुंह के अंदर देखना चाहता है। वो क्यों देखना चाहता है? क्योंकि घोड़ों की पहचान जो उनके ओनर्स हैं वो उनके दांतों से करते हैं, उनके टीथ को देखकर घोड़ों की पहचान किया करते हैं। Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said. I could swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friend. अब जब उसने उसके दांत देखे तो वो घोड़ा तो उसी का था, तो वो कह रहा है टूथ फॉर टूथ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दांत है मेरे घोड़े जैसे। और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता या तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी, ईमानदारी को नहीं जानता होता, तो मैं ये कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये घोड़ा बिल्कुल ही ट्विन है मेरे घोड़े का, मतलब जुड़वा भाई है मेरे घोड़े का। तो वो कह रहा है कि एक जो सस्पिशियस मैन है, जो डाउटफुल मैन होता है, वो अपनी आंखों पे बिलीव करता है, लेकिन मैं अपने दिल पे विश्वास करता हूँ, मैं तुम बच्चों पर विश्वास करता हूँ। तो वो चला जाता है वहां से। गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद से। तो एक्चुअल में उसने पहचान तो लिया था अपना घोड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे उनकी फैमिली की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, तो वो कह नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पाया कि ये घोड़ा मेरा है। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. अब अगली सुबह उन दोनों बच्चों ने क्या किया कि जॉन बायरो के ही बगीचे में वो ले गए घोड़ा, और वहीं पे उसके बान में, बान मतलब गोडाउन होता है जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखते हैं, तो वहीं पर ले जाकर उसे बांध दिया। मतलब जॉन बायरो को एक तरह से उन्होंने रिटर्न कर दिया। और जो वहां पर कुत्ते थे वो भी चुपचाप चल रहे थे उनके आसपास। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। तो आरम ने कहा मुराद को, मुझे लगा था कि ये कुत्ते हमें देखकर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। अब मुराद फिर से उसको बड़ी प्राउडली कह रहा है, हाँ वो किसी और पे तो जरूर भौंकते, लेकिन मुझे तरीका आता है उन्हें हैंडल करने का। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब बड़े प्यार से मुराद ने उसे हॉर्स को पैट किया और वो दोनों चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दोपहर को जॉन बायरो वापस उनके घर आया, आरम के घर आया, और सरी में ही आया, उसी गाड़ी में लगा कर आया घोड़ा,
और अपनी उसकी मदर को दिखाया कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. अब वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है पहले से और बेटर बिहेव्ड भी है, उसका बिहेवियर भी अब बेटर है. तो आई थैंक गॉड, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरा घोड़ा बेटर होकर आया है. My uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet, man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it." तो अंकल खुसरो की तो वही आदत थी, चिल्लाने की, और उन्होंने फिर से उसे चुप करा दिया कि चुप हो जाओ, अब तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है. Pay no attention to it. अब तो चुप कर जाओ. So that is the story. It's a very interesting story. Listen to it carefully and you will understand it well. Thank you.